चलें, एक लम्हे के लिए रुकते हैं और अपने आप से एक बहुत ही ईमानदाराना सवाल पूछते हैं। क्या जिंदगी आज भी बिल्कुल वही खड़ी है जहां 5 साल पहले थी? वही नौकरी, वही पैसों की टेंशन, ख्वाब हैं कि अधूरे के अधूरे, और वही जाने पहचाने डर, और अंदर ही अंदर एक आवाज जो हर रोज कहती है कुछ तो बदलना है, लेकिन कैसे? अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है ना, तो यकीन करें ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो हर सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, एक जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन सच पूछें तो वो जी नहीं रहे। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? ज्यादातर लोग इसे अपनी किस्मत मानकर बस खामोश हो जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आपकी मौजूदा हालत आपकी पहचान नहीं है, आपका माजी आपकी सज़ा नहीं है, और जो आज है ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा वैसा ही रहे। जेम्स ऑल्टचर अपनी किताब रीइन्वेंट योरसेल्फ में बिल्कुल सीधी और साफ बात करते हैं। अगर ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही ना, तो उसे बदलना सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी जिम्मेदारी है। कोई हुकूमत नहीं आएगी, कोई मोटिवेशनल वीडियो हमेशा काम नहीं करेगा, कोई जादू की छड़ी नहीं घूमेगी। बस एक फैसला होगा, खुद को नए सिरे से बनाने का फैसला। देखें, इस सफ़र में कोई झूठे ख्वाब नहीं बेचे जाएंगे। ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। ये उन लोगों के लिए एक अमली गाइड है जो टूटा हुआ महसूस करते हैं, जो हार चुके हैं, या जिन्हें लगता है कि वो कहीं फंस गए हैं। जेम्स ऑल्टरचर खुद अपनी जिंदगी में कई बार सब कुछ खो चुके हैं, पैसा, बिजनेस, इज्जत, एतमाम, और फिर हर बार उन्होंने खुद को नए सिरे से खड़ा किया है। तो ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये जिंदगी की सच्चाई है। आज की दुनिया में सबसे ज़रूरी स्किल पैसा कमाना या डिग्री लेना नहीं, बल्कि खुद को बार बार नया बनाने की सलाहियत है। क्योंकि जो नहीं बदलता वो पीछे रह जाता है। तो अगर आप भी अपनी कहानी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेना चाहते हैं, तो आइए इस सफ़र पर चलते हैं। हम 6 हिस्सों में खुद को दोबारा बनाने का फन सीखेंगे। पहले तब्दीली की पुकार को समझेंगे, फिर अपनी बुनियाद बनाएंगे, अपने औजार तैयार करेंगे, अपने डरों का सामना करेंगे, अपने साथियों की ताकत को पहचानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये कैसे एक जिंदगी भर का सफर है। तो चलें, इस सफर का पहला और सबसे अहम कदम उठाते हैं, और वो है अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना। ये सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन यकीन करें, यही आज़ादी की पहली सीढ़ी है। जेम्स एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात से शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं, जब तक इंसान अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद नहीं लेता ना, तब तक कोई तब्दीली आ ही नहीं सकती। हम अक्सर अपनी हालत के लिए दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं, कभी हुकूमत को, कभी अपने बॉस को, कभी अपनी किस्मत को। लेकिन सच तो ये है कि हमारी आज की ज़िंदगी हमारे माजी में लिए गए फैसलों का ही नतीजा है। या तो हमने फैसले लिए, या फिर हमने फैसला ना लेने का फैसला किया। जेम्स कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है? ये कहना कि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि ऑप्शंस हमेशा होते हैं, बस हम उन्हें देखने की हिम्मत नहीं कर पाते। इसी बाब में एक और बहुत गहरी बात कही गई है। हमारी असल कदर हमारी डिग्री या जॉब टाइटल से नहीं बनती, हमारी कदर बनती है हमारी सलाहियतों से। नौकरी हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती। इस बदलती दुनिया में हमारी स्किल्स ही हमारा वाहिद हकीकी हिफाजती जाल हैं। खुद से पूछें, अगर आज नौकरी चली जाए तो क्या मेरे पास कोई ऐसी स्किल है जिससे मैं खुद को दोबारा खड़ा कर सकूं? अगर जवाब नहीं है, तो ये खतरे की घंटी है। दुनिया किसी को नौकरी नहीं देती, दुनिया वैल्यू को पैसे देती है, और वैल्यू तभी बनती है जब हम खुद पर काम करते हैं। जेम्स अपनी जिंदगी की मिसाल देते हैं कि कैसे वो करोड़पति से बिल्कुल सिफर पर आ गए। लेकिन इसी अंधेरे में उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, मैं इस हाल से क्या सीख सकता हूं? और बस यहीं से उनका खुद को दोबारा बनाने का सफर शुरू हुआ। उन्होंने खुद को मजलूम मानना बंद किया और एक तालिब इल्म बन गए। तो इस बाब का सबसे बड़ा सबक यह है कि खुद को दोबारा बनाने के लिए सबसे पहले यह कबूल करना होगा, मुझे बचाने कोई नहीं आएगा। ये बात शायद सुनने में डरावनी लगे, लेकिन सच तो यह है कि यही आज़ादी का पहला कदम है। अच्छा, जब हम जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं, तो अगला मरहला आता है अपनी बुनियाद को मजबूत करने का। दुनिया को बदलने से पहले खुद को अंदर से ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जहां जेम्स एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हालात ख़राब होते हैं ना, तो हम और ज़्यादा बाहर की चीज़ों में उलझ जाते हैं। लेकिन खुद को दोबारा बनाने की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। हमारी सबसे बड़ी दौलत कोई नौकरी या बिजनेस नहीं, बल्कि हम खुद हैं। सोचिए, अगर आपका सबसे कीमती असासा ही टूटा हुआ हो, तो उस पर बनी हर इमारत कमजोरी होगी ना। जरा सोचिए, अगर जिस्म बीमार है, दिमाग हर वक्त थका हुआ है और दिल डर से भरा है, तो कोई बड़ा फैसला कैसे लिया जा सकता है? इसीलिए जेम्स 4 स्तूनों पर जोर देते हैं। पहला है हमारा जिस्म, यानी अच्छा खाना, पूरी नींद और वर्जिश। दूसरा है हमारा दिमाग,
यानी रोज कुछ नया सीखना और मनफी सोच को कम करना। तीसरा है हमारे जज्बात, यानी जहरीले लोगों से दूरी और अपना ख्याल रखना। और चौथा है हमारी रूह, यानी जिंदगी का कोई मकसद तलाश करना। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर जिस्म थका हो तो दिमाग साफ नहीं सोच सकता, और अगर दिमाग मनफी हो तो जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। एक भी स्तुतून कमजोर हो तो पूरी इमारत हिल जाती है। और याद रखें, अपना ख्याल रखना, खुद को बचाना, ये खुद गर्जी नहीं है, ये जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। जेम्स बताते हैं कि जब वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, तब उन्होंने सबसे पहले अपनी सेहत और अपने दिमाग पर काम किया, और फिर धीरे धीरे उनका एतमाद लौटा। और जब एतमाद लौटता है तभी इंसान दोबारा खड़ा होना शुरू करता है। इस बाब का सबसे बड़ा पैगाम ये है, जब तक हम खुद से मोहब्बत और हमदर्दी नहीं करेंगे तब तक खुद को बदलने की ताकत ही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जब बुनियाद मजबूत हो जाए तो अब वक्त आता है अपने औजार तैयार करने का, यानी वो सलाहियतें और वो सोच जो हमें इस नए सफ़र पर आगे लेकर जाएगी। इस बाब में जेम्स एक बहुत ही ज़बरदस्त तस्वुर पेश करते हैं आइडिया मसल। जैसे जिम में वर्जिश करने से हमारे पट्टे मजबूत होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हर रोज़ नए आइडियाज़ सोचने से हमारा दिमाग मजबूत होता है। इसका मकसद सिर्फ दिमाग को जिंदा रखना है ताकि हर मुश्किल में हमें मौके नजर आने लगें। एक अमीर ज़हनियत वाला शख्स मसाइल नहीं देखता, वो हल तलाश करता है, और ये सलाहियत इसी आइडिया मसल से पैदा होती है। और इस आइडिया मसल को बनाने का तरीका हैरत अंगेज तौर पर बहुत आसान है। हर रोज बस एक मौजू चुने और उस पर 10 नए आइडियाज लिख डालें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आइडियाज अच्छे हैं या बुरे, उन पर कोई फैसला नहीं करना। क्यों? क्योंकि मकसद बेहतरीन आइडिया लाना नहीं, बल्कि दिमाग को सोचने की आदत डालना है। ये एक जहनी वर्जिश है। जो इंसान सोचना बंद कर देता है वही तो हार मान लेता है। जेम्स ये भी बताते हैं कि सलाहियतें अकेले काम नहीं करती। असल जादू तब होता है जब 2 या 3 सलाहियतों को मिलाया जाता है, तभी कोई मुनफरिद बनता है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी को लिखना आता है और वो मार्केटिंग भी समझता है, तो वो एक कामयाब कंटेंट क्रिएटर बन सकता है। खुद को दोबारा बनाने का रास्ता मुनफरिद बनने से आता है, भीड़ का हिस्सा बनने से नहीं। और ये सफ़र मुसलसल सीखते रहने का है। अब हम इस सफ़र के सबसे मुश्किल लेकिन शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने अंदरूनी और बैरूनी डरों, नाकामियों और भेड़ चाल का सामना करना। जेम्स कहते हैं कि ज़्यादातर लोग इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि वो वही सोचते हैं जो हर कोई सोच रहा है। महफूज रहो, रिस्क मत लो, जो सब कर रहे हैं वही करो। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर कोई भीड़ के पीछे चल रहा है तो वो कभी आगे नहीं निकल सकता। खुद को दोबारा बनाने का मतलब ही है अलग सोचना, तजर्बा करना और अपना नया रास्ता बनाना। कामयाब लोग मुस्तकबिल का इंतजार नहीं करते, वो मुस्तकबिल बनाते हैं। जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग में डर पैदा होता है, लेकिन यही डर इस बात का सबूत है कि हम सही सिमत में जा रहे हैं। जेम्स पूपा एक बहुत ही ताकतवर बात कहते हैं, डर एक कंपास की तरह है। ये उस सिमत की तरफ इशारा करता है जहां हमारी तरक्की छुपी है, जहां हमारा अगला बड़ा कदम है। जो चीज़ हमें डराती है अक्सर वही हमारे लिए सबसे ज़रूरी सबक और सबसे बड़ा मौका लेकर आती है। और अगर नाकाम हो भी जाएं तो जेम्स साफ कहते हैं, नाकामी खात्मा नहीं बल्कि हमारी तालीम की शुरुआत है। हर नाकामी हमें सिखाती है कि क्या काम नहीं कर रहा और अगला कदम क्या होना चाहिए। जो इंसान गिरने से डरता है वो कभी चलना सीख ही नहीं सकता। खुद को दोबारा बनाने का असली खेल डर से भागना नहीं, बल्कि इसे समझना और इसे एक रहनुमा के तौर पर इस्तेमाल करना है। अच्छा, खुद को दोबारा बनाने का सफ़र अकेले तय नहीं किया जा सकता। इस मरहले में हम सीखेंगे कि सही लोगों का साथ कितना ज़रूरी है और एक मजबूत नेटवर्क कैसे बनाया जाता है। जेम्स कहते हैं कि कोई इंसान कितना भी मेहनती या काबिल क्यों ना हो, अगर उसके आसपास सही लोग नहीं हैं तो उसके आइडियाज़ और सलाहियतें ज़ाया हो सकती हैं। हमारे आसपास के लोग हमारी सोच, हमारे हौसले और हमारे मौक़े तय करते हैं। वो हमारा माहौल है। जेम्स का सबसे ताकतवर नुक्ता यह है कि किसी का नेटवर्क ही उसकी असल दौलत है, और ये सिर्फ माली दौलत नहीं बल्कि ख्यालात, सपोर्ट और मौक़े की दौलत भी है। देखिए, सिर्फ सोशल मीडिया पर लोगों को जोड़ना काफ़ी नहीं, नेटवर्क को एक बाग की तरह परवान चढ़ाना पड़ता है। कैसे? बगैर किसी तवक्को के दूसरों की मदद करें, हर किसी से सीखने की कोशिश करें, अपने तजर्बात शेयर करें। ये राब्ते जमा करने का खेल नहीं बल्कि हकीकी रिश्ते बनाने का सफ़र है। जब हमारे इर्द गिर्द सही लोग होते हैं जो हमें हौसला भी दें और चैलेंज भी, तभी नए आइडियाज़ और प्रोजेक्ट्स को पनपने का मौका मिलता है। और आखिर में हम इस सफ़र के सबसे बड़े सबक पर पहुंचते हैं। खुद को दोबारा बनाना कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि ये एक मुसलसल जिंदगी भर का अमल है। जेम्स पूरी कहानी का खुलासा करते हुए कहते हैं कि असली तब्दीली कभी भी एक रात में नहीं आती।
बड़े ख्वाब देखना अहम है, लेकिन छोटे रोज़मर्रा के कदम ही उन्हें हकीकत में बदलते हैं। हम अक्सर किसी बड़ी तब्दीली का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन असल जादू छोटे छोटे मुसलसल फैसलों में छुपा है, जो वक्त के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी तब्दीली की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इंसान वही बन जाता है जो वो रोज़ाना करता है। अगर रोज़ डर और मनफी सोच की मश्क की जाए तो वही हमारी आदत बन जाती है। लेकिन अगर रोज़ सीखने, तजुर्बा करने और खुद को चैलेंज करने की आदत डाली जाए तो वही हमारी नई पहचान बन जाती है। इसके लिए रोज़ सिर्फ 10 मिनट कुछ नया सीखना, खुद को एक छोटा सा चैलेंज देना या एक छोटे से डर का सामना करना ही काफ़ी है। यही छोटी छोटी आदतें हमारी सोच और हमारी ज़िंदगी को बदल देती हैं। तो याद रखिए, खुद को दोबारा बनाना कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये रोज़ाना छोटे समझदारी से लिए गए फैसलों का खेल है। जो लोग बड़ी कामयाबी चाहते हैं लेकिन छोटे कदम उठाने को तैयार नहीं, वो अक्सर नाकाम रहते हैं। लेकिन जो लोग मुसलसल सीखते हैं, खुद को चैलेंज देते हैं और अपने डर का सामना करते हैं, वही अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीत। तो दोस्तों, ये थी जेम्स ऑल्शर की री इन्वेंट योरसेल्फ की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल हमेशा हमारे अपने हाथ में होता है। तब्दीली की शुरुआत खुद से होती है। छोटे कदम, सही आदतें, डर का सामना, मुसलसल सीखना और सही लोगों से जुड़ना, यही वो फॉर्मूला है जो हमें बार बार गिरने के बावजूद खड़ा कर सकता है। तो अब सवाल ये है कि अपनी नई कहानी लिखने के लिए आज पहला कदम क्या उठाया जा सकता है।